इजरायली मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर कई हवाई बड़े हमले किए हैं, जिस हमले में ईरानी नौसेना के कमांडर अली रजा तंसरी मारे जा चुके हैं। ईरानी नौसेना के ये काफी सीनियर कमांडर थे। इन्हीं के कहने से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था। इन्हीं ने आदेश दिया था ईरानी नौसेना को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दें। इन्हीं के कहने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया था। इजराइल ने हवाई हमले करके इनको मार दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियली ऐलान इनके मारे जाने का नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, जब जब इजराइल इस तरह के दावे करता है तो आपने देखा होगा सामने वाले किसी न किसी शख्स की मौत तो होती है। फिलहाल उनको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। शायद इजराइल को अब ऐसा लग रहा होगा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। क्या इनके मारे जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, ईरान में बड़े बड़े नेता मारे जा चुके हैं जो IRGC को कमान कर रहे थे। इसके बावजूद भी IRGC इजराइल पर लगातार बड़े हमले कर रही है। ईरानी नौसेना के ये कमांडर मारे भी गए होंगे तो उनकी जगह कुर्सी पर दूसरा कोई और नेता बैठ जाएगा। ईरान ने जो नाकाबंदी किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, वो नाकाबंदी इसी तरह से रहेगी अभी। हाँ, अली रजा तंसरी के मारे जाने के बाद ईरान को एक झटका तो जरूर लगा होगा, क्योंकि ये काफी सीनियर कमांडर थे। इनके ऊपर जो हमला हुआ था वो तेहरान के अंदर हुआ था। तेहरान के ये किसी घर में मौजूद थे, वहाँ पर हमला किया था। उसमें उनकी मौत की खबर आ रही है। अगली खबर, ईरान लगातार क्रस्टर मिसाइलों से इजराइल पर बड़े हमले कर रहा है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम दिख रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। कुछ इजरायली सैनिकों की मारे जाने की खबर भी आ रही है। इजराइल के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल छोटा सा है। अगर ईरान हर रोज 1 या 2 मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग देता है तो इजराइल को अगले 10-15 दिनों में बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। एक तरफ बात हो रही है कि ईरान हार गया है और दूसरी तरफ ईरान लगातार इजराइल पर बड़े बड़े हमले कर रहा है। सुनने में आ रहा है अमेरिका जमीनी सेना उतारना चाहता है जमीनी स्तर पर ईरान के अंदर। जमीनी स्तर पर ईरान के अंदर घुसकर या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिकी सैनिक युद्ध करने की बात कर रहे हैं। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है अगर अमेरिका अपने सैनिकों को जमीनी स्तर पर समुद्र के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंचाएगा तो हम भी UAE तटों पर कब्जा कर लेंगे। ईरान अपनी तरफ से कह रहा है कि हम UAE के तटों पर कब्जा कर लेंगे। यमन के हुतीज ने अब ऐलान कर दिया है कि वो पूरी तरह से अब ईरान के साथ खड़े हैं। हुतीज ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ अब मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका इजराइल को ऐसा लग रहा था शायद ईरान को हमास, गाजा, वेनेजुएला, सीरिया की तरह ईरान को भी हम दबा लेंगे, लेकिन ईरान ने इनको अच्छे से मजा चखा दिया है। तुर्की के अंदर एक अखबार है जिसका नाम है तुर्कगन। उसके एडिटर चीफ ने कहा है ईरान उम्मत की रक्षा कर रहा है। ईरान उम्मत की रक्षा कर रहा है और ईरान उम्मत की रक्षा करने वाली आखिरी ढाल है। अगर ईरान गिर गया तो तमाम इस्लामिक देश गिर जाएंगे। तुर्की को यह अंदाजा लग रहा है कि ईरान को ये लोग जीत लेंगे तो फिर ये लोग तुर्की की ओर आगे बढ़ेंगे। इजराइल के कई सारे नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं कि अगला नंबर तुर्की का है। जंग का आज 28वां दिन है। आज 28वें दिन भी ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरान हर एक ऑपरेशन का अलग ही नाम रख रहा है। ईरान हर एक चीज का जवाब अलग तरीके से दे रहा है। सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर चल रही है, इजराइल को बहुत सारे कौवों ने घेर लिया है। अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आया है। बहुत सारे वीडियो फोटोज वायरल हो रही है। इजराइल में बहुत सारे कौवे दिखाई दे रहे हैं। पूरे झुंड आसमान में इस तरह से उड़ रहे हैं कि आसमान दिख ही नहीं रहा इजराइल के अंदर। कुछ जगहों पर हर साल इजराइल में कौवे दिखाई तो देते हैं, लेकिन इस तरह से कभी नहीं देखे गए इजराइल के अंदर कौवे। हर साल इजराइल में कौवे तो दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह से कभी नहीं देखे गए। काफी सारे लोग इसको आपदा की निशानी बता रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह की बात नहीं कह सकता। हाँ, आसमान में बहुत सारे कौवे इजराइल के अंदर देखे जा रहे हैं। एक खबर आ रही है कि भारत के अंदर लॉकडाउन की बहुत चर्चा हो रही है,
लेकिन पेट्रोल मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत के अंदर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। भारत के अंदर कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में है। लॉकडाउन जैसी चीज भारत में नहीं होगी। भारत के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है उसकी तरफ से पोस्ट करके बताया गया है, हम रशिया, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना इन तमाम देशों को इस बात की इजाजत दे रहे हैं कि वो अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर से गुजार सकते हैं। ये बात ईरान की जो एम्बेसी है भारत के अंदर उसकी तरफ से पोस्ट की गई है। भारत के लोग काफी पैसा ईरानी एम्बेसी में जमा कर रहे हैं और ईरान की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि कितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से आ रहे हैं या फिर ईरान की एम्बेसी बस ऐसे ही हवाई बातें कर रही है। इस रिपोर्ट्स में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।